नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं दिवाली के लिए बहुत ही सुंदर सा डेकोरेटिव आइडिया, और वो भी बहुत ही कम खर्च में और वेस्ट मटेरियल से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो मेरे पास इस तरह का एक इनविटेशन कार्ड था जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, और ये पड़ा नहीं रहा था, मेरे पास नहीं था, मतलब कि मेरी बड़ी बहन के घर पर था। तो उसी ने मुझे दिया था, ये ले तेरे क्राफ्ट के लिए बहुत ही काम आएगा। तो इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा था, और इसका जो कार्डबोर्ड है वो भी बहुत ही सुंदर था, और जो इसका जो गोल्डन कवर है वो तो मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने सोचा कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाऊंगी, और अभी दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा चलो दिवाली के लिए ही डेकोरेटिव आइडिया करते हैं। तो इसमें से 3 इस तरह के कार्ड निकले हैं, उसमें से मैंने ये 2 का यूज़ किया है, और एक का भी कभी यूज़ कर लेंगे हम। तो सबसे पहले तो उसका जो वो पिछले वाला हिस्सा है, मतलब कि आगे वाला हिस्सा है, उसे हमें इस तरह से निकाल देना है। जो लिखा हुआ पार्ट है उसे बहुत ही आसानी से निकल गया, ज़्यादा ग्लू नहीं लगाया था इसीलिए। और जो गोल्डन कवर है वो उसे ऐसे ही रखना है, उसे नहीं निकालना है। और ये देखिए मेरे पास बहुत ही सुंदर सी लेस है, और ये लेस मुझे मेरे मौसी ने सूरत से हमें दी थी, और बहुत दिनों से घर पर पड़ी रही थी। तो मैं मम्मी के घर गई थी तो मैंने वहाँ से लेकर आई थी, और मेरे घर पर भी कई दिनों से पड़ी रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब इसी का यूज़ कर लेते हैं, ये दिखने में तो बहुत ही सुंदर है। तो अब ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आपके पास ऐसी लेस नहीं है, तो अगर आपके पास पुराना दुपट्टा हो जिसमें इस तरह की लेस हो, तो आप उसमें से भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पुराना ब्लाउज पीस हो या उसमें से भी आप ऐसी लेस कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इस लेस को लगा लिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। इस तरह से लेस लगा लेने के बाद आपका जो डेकोरेटिव आइडिया है वो हाफ तो एकदम रेडी ही हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ग्लू से लगाने के बाद आपको हाथों से इस तरह से नहीं करना है, वरना आपके हाथों में ग्लू लग सकता है। इसीलिए आपके पास कोई भी वेस्ट कपड़ा हो वो लेकर बैठना है, और इससे इस तरह से इसे लगा देना है। अब मेरे पास ये पत्ती वाली लेस भी थी, ये भी मेरे मौसी ने ही हमें दी थी, और ये भी कई दिनों से पड़ी हुई थी। तो सोचा चलो अब इस सारे वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, इसको भी मैंने यहाँ पे इस तरह से आइडिया करके इसे लगा लिया है, और यहाँ पे दूसरी लाइन भी मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। अगर आपके पास ऐसी पतली वाली लेस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। ऊन से चोटी बनाकर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये डेकोरेटिव आइडिया बहुत ही सिंपल है, इसमें ना कलर की ज़रूरत है और ना ही किसी हैवी मटेरियल की ज़रूरत है। आपके पास जो भी घर में छोटी मोटी क्राफ्ट की चीज़ें पड़ी हो उसी से आप ये बना सकते हैं। तो अब मेरे पास इस तरह के ये शेप में कुछ मिरर थे, तो मैंने इसी का यूज़ किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल मिरर हो या स्टोन हो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से तोरण मतलब कि हम बना रहे हैं उसी तरह से मैं यहाँ पे तोरण के स्टाइल में इसे इस तरह से लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से 2 लेयर में हमें बनाना है। वैसे मेरी आवाज़ अभी तक ठीक नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी खिंच खिंच बाकी ही है, सो आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी, बट ये भी मिट जाएगी, थोड़े दिन जाने दो। तो अब मैं जो डेकोरेटिव आइडिया है उसके अंदर थोड़ा सा और डेकोरेशन करूँगी। इसके लिए भी मैंने मिरर का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। लेस के ऊपर इस तरह से मिरर आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास स्टोन अवेलेबल हो तो वो भी लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि उसके लटकन बनाने हैं। तो लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन मोती और मेरे पास गोल्डन बेल भी अवेलेबल थी, तो उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आपके पास जिस तरह का जिस साइज़ का मटेरियल अवेलेबल हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, या फिर ऊन से कोई लटकन बनाकर भी आप लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, मोतियों की एक लाइन बनानी है जिसमें मैंने यहाँ पे 15 मोती लिए हैं। आप अपने हिसाब से लटकन को लंबा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 15 मोती डालने के बाद बेल को डाला है, और बेल को इस तरह से पिरोने के बाद हमें एक और मोती इसके अंदर इस तरह से पिरो लेना है, ताकि ये बेल
अच्छी तरह से फिट हो जाए। ये देखिए, फिर हमें इसे क्या करना है, इसे उल्टा अंदर की साइड सुई को लेना है और सारे मोती के अंदर उल्टा लेना है, जिससे एक अच्छा सा और सुंदर सा हमारा लटकन बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से हमें 2 लटकन बनाने हैं। ये मैं एक आपके सामने बना रही हूँ और एक मैंने बनाकर ही रखा है पहले से ही। तो चलिए, इस तरह से लटकन बनाने के बाद हमें क्या करना है और दूसरा लटकन बनाने की तैयारी करनी है। तो दूसरा लटकन बनाने के लिए भी हमें इसी गोल्डन मोती का यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने लंबी लाइन बनाई है और मैंने यहाँ पे 50 मोती ऐड किए हैं। आप अपने हिसाब से मोतियों की संख्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जिस तरह से लटकन बनाने हो उस तरह से आप इसको पिरो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50 मोती इसीलिए डाले हैं क्योंकि हमें 2 लटकन बनाने हैं, मतलब कि 25-25 मोती के 2 लटकन बनेंगे। तो इस तरह से सारे मोती पिरो लेने के बाद हमें ये देखिए एक लंबी सी लाइन रेडी हो गई है। अब हमें इसमें 25-25 मोती में हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें गिन के अलग कर देना है। हाथों से ही इसे अलग करना है, इसे कटिंग नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्राफ्ट रेडी है उसके पीछे वाले हिस्से में ये लटकन को हमें इस तरह से लगाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, बचे हुए धागे को हमें कट कर लेना है और यहाँ पे ग्लू की मदद से या फिर फेविबॉन्ड की मदद से आप इस तरह से लगा सकते हैं। और इसे लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर का यूज़ किया है, आप चाहे तो कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बेल वाले लटकन हैं, उसे हमें बीच में लगाना है और इस तरह से सारे लटकन लग जाने के बाद जो बचे हुए धागे हैं उसे कट कर लेना है। और इस डेकोरेटिव आइटम को हमें लगाने के लिए भी यहाँ पे लेस या फिर कोई भी धागा आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये पीछे वाला हिस्सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसे भी छुपाने के लिए मैंने यहाँ पे फेविकोल की मदद से एक अच्छा सा पेपर लगा लिया है। आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हाथ ख़राब ना हो इसीलिए आप छोटा सा कार्डबोर्ड का यूज़ करके इस तरह से इसे फैला सकते हैं, ताकि आपके हाथ ज़रा भी ख़राब नहीं होंगे, फेविकोल वाले नहीं होंगे। और जो भी आपके पास पेपर अवेलेबल हो, वाइट हो, कलरफुल हो, तो वो यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, इसका पीछे वाला हिस्सा भी बहुत ही सुंदर सा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये हमारा दिवाली के लिए बहुत ही सुंदर सा डेकोरेटिव आइटम तो रेडी हो गया है। अब इसका फाइनल लुक आपको अभी दिखाऊंगी। तो अब हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, तो वो है शुभ का। तो मेरे पास इस तरह का प्लास्टिक का शुभ अवेलेबल था, तो मैंने वहीं यहाँ पे लगा लिया है। आपके पास इस तरह का प्लास्टिक का ना हो तो आप बाज़ार में बहुत सारे शुभ के स्टिकर मिल रहे हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा शुभ तो रेडी हो गया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा बना है, जैसा मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छा बना है। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ये इतना सुंदर बनेगा। ये शुभ तो रेडी है और लाभ भी मैंने रेडी करके रखा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर हमारे शुभ और लाभ रेडी हो गए हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे क्राफ्ट के आइटम अवेलेबल होते हैं, बट जब हम घर पर बनाते हैं वो यूनिक आइटम होता है, उसका आइडिया अलग होता है और इसे हम घर पर लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।